विश्वान् देव सवितर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ईश्वरेणङ्गैस्तुष्वांशस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रत हम सब वेद के दशम मंडल के 182वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 3 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा तप मूर्धा बृहस्पति देवता बृहस्पति, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है रोग भय मुक्त जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। बृहस्पतिर्नयत दुर्गः तिरः पुनर्नयशतघशं साजमन्मात् क्षिपदशस्तिमपदुर्मतिं हन्नथा करत्यजमानाय संयोः। इस प्रथम मंत्र में बृहस्पति देवता से प्रार्थना है कि वे हमारा सर्वभावेन कल्याण करें, रोग मुक्त भय मुक्त जीवन बनाएं। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि दुर्गहा बृहस्पति, दुर्ग कहते हैं दुर्गम को, कष्टकर, संकटापन्न, जीवन से पार लगाने वाले, उद्धार करने वाले बृहस्पति देव। बृहस्पति देव से तात्पर्य यहाँ नवग्रह में जो बृहस्पति आते हैं, मंगल बुध बृहस्पति आदि, उनसे तात्पर्य नहीं, बल्कि बृहस्पति जो व्यापक ब्रह्मांड के स्वामी है वे। तो दुर्गहा बृहस्पति जो बृहस्पति हैं यानी व्यापक ब्रह्मांड के स्वामी है, संचालक हैं। और जो दुर्गहा, दुर्ग कहते हैं दुर्गम को, हौ माने हनन करने वाले, यानी दुर्गम का नाश करने वाले, संकट का विनाश करने वाले जो व्यापक देव बृहस्पति हैं, वे पापान तिरह नयत, वे हमें पाप से उस पार लगावें, पाप से दूर करें। पुनः फिर अघ संशय मन्म नेशत, हम पर जो पाप का संदेह करते हैं। अघ संशय, अघ माने पाप, संशय माने संदेह करने वाले। जो लोग हम पर पाप का संदेह करते हैं उन पर जो है वो मन में नेशत, वे तीव्र अस्त्रों का प्रयोग करें उन पर, यानी वे हे बृहस्पति देव तुम्हारे तीव्र अस्त्रों द्वारा नष्ट किए जाएं। अशस्तिम क्षिपत, हे बृहस्पति देव हमारे अशस्ति माने अमंगल, तो क्षिपत माने नष्ट करो, हमारे जीवन में मंगल हो अमंगल न हो, अगर अमंगल आए तो उसे नष्ट करो। दुर्मतिम अपहन, दुर्बुद्धि को मिटाओ, क्योंकि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हर लीन्हा। तो किसी की बुद्धि बेकार हो जाए, कुमार्गामी बन जाए, तो फिर उसका विनाश तो निश्चित है। तो इसलिए दुर्बुद्धि का नष्ट होना परम आवश्यक है। इसलिए बृहस्पति देव से प्रार्थना की जा रही है कि आप दुर्मतिम अपहन, हमारी जो दुर्बुद्धि है, दुर्मति है, दुर्विचार हैं, उनको मिटा दो। यजमानाय सम योह करत, यजमान के यानी जो यज्ञ करते हैं वो यजमान हैं। तो शुभ कर्मी यज्ञ कर्मियों के जो बाधक हैं, रोग शोक हैं, उनका निवारण करो और उनके भय को विनष्ट करो। बृहस्पति हमारे संकट मिटाएं, पाप हटाएं, हमारे प्रति दुर्भावना रखने वाले मनुष्यों को दूर करने के लिए तेजस्वी अस्त्रों का प्रयोग करें। वे अमंगल रूपी कष्टों को और दुर्मतियों को हम सबसे नष्ट करें। वे बृहस्पति देव यजमान के पूर्ण जीवन को रोग शोक से दूर करें और उनके समग्र भयों को
विनष्ट करें। क्या जो भय तमाम है संसार में, भय ही तो भय है, रोग का भय, शोक का भय, सब दुख है। आदमी भय की छाया में जीता है, निर्भय नहीं हो पाता, इसलिए वो कभी सुखी नहीं हो पाता। तो इसलिए जो तरह तरह के भय हैं, जन्म का, तब कि हम पता नहीं किस जन्म में जाएं, वो भी एक भय ही है। जन्म लिए हैं फिर मरने का भय, रोग का भय, शोक का भय, जो चाहते हैं वो न मिले या वो मिल न पावे, उसमें संदेह पैदा हो, उसका भय। इस प्रकार से जो भय उत्पादक वातावरण है, उनसे हे देव प्रवर, हे बृहस्पति देव, हमें मुक्त करो। देव बृहस्पति कष्ट मिटाएं, पाप हटाएं सारे। देव बृहस्पति कष्ट मिटाएं, पाप हटाएं सारे। अस्त्र चलाएं उन पर जो हैं देशी वृंद हमारे। दूर अमंगल करें और दुर्मति को दूर भगाएं। यजमानों के रोग मिटाएं, निर्भय उन्हें बनाएं। ओम 10-182 2 देवता बृहस्पति शीर्षक निर्विकार जीवन की चाह और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नराशंसा नागत प्रजाजेशन्ना अस्त्वनुजाजो हवेशा क्षिपदशस्तिमवधर्मतिं हन्नथा करत्यजमाना जशंयोः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि अग्नियां यज्ञ काल में रक्षा कर यजमान को निश्चिंत बनावें, सुरक्षित बनावें। प्रयाज नामक यज्ञ विशेष में नराशंस नामक अग्नि नह अवतु हमारी रक्षा करे। हवेशु आह्वान काल में अनुयाज नामक अग्नि नह सम अस्तु हमारे लिए सुखकर हो, कल्याणकर हो। अस्वस्तिम क्षपतु समस्त विकारों को नष्ट करे। दुर्मतिम अपहन दुर्विचारों को, दुर्मतियों को विनष्ट करे। यजमानाय समयो यजमान के लिए सम कल्याण कर परिस्थितियां पैदा करे, उसके भय को भगावे। तो प्रयाज नामक यज्ञ में नराशंस नामक अग्नि हमारी रक्षा करे। अनुयाज नामक अग्नि अस्तुति द्वारा देवों के आह्वान काल में हमें सुख शांति प्रदान करती रहे, शक्ति प्रदान करती रहे। वह विकारों को दूर भगाए, दुर्मति का विनाश करे कराए, यजमान को सुख शांत प्रदान कर उसका भय भगाए। नराशंस प्रयाज यज्ञ में रक्षा करे हमारी। नराशंस अग्नि प्रयाज यज्ञ में रक्षा करे हमारी। आवाहन के समय अनुयाज अग्नि बन जाए मंगलकारी। करे विकार दूर, दुर्मति को हमसे दूर भगाए। यजमानों को सुख दे, उनको निर्भय पूर्ण बनाए। यजमानों को सुख दे, उनको निर्भय पूर्ण बनाए। ओम 10-182 3 देवता बृहस्पति शीर्षक भयहीन जीवन की कामना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तपर्मार्धादपद रक्षसोजे ब्रह्मद्विषः शरभे हन्तवा क्षिपदशस्तिमपधर्मतिं हन्नथा करत्यजमाना जशंयोः। इस तीसरे मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें बृहस्पति देव से संपूर्ण कल्याण की कामना, दुर्मतियों के विनाश की कामना की गई है। और कहा गया है कि तपुः मूर्धा, जो बृहस्पति देव हैं वो तप्त सिर वाले हैं। तप्त सिर वाले माने वे दुष्टों को संतप्त करने के लिए सदैव अपने मस्तिष्क को तप्त रखते हैं।
मतलब अगर मन में, मस्तिष्क में तेजी नहीं आवेगी, ताप नहीं आवेगा, तो फिर जो दुष्ट हैं, दुराग्रही हैं, जो पापी हैं, द्वेषी हैं, उनके प्रति द्वेष, उनके प्रति क्रोध भावना कैसे आवेगी। इसलिए इन्हें बृहस्पति देव को तपुह मूर्धा कहा गया है कि दुष्टों को जलाने के लिए, उन पर रोष करने के लिए, उनको संतप्त करने के लिए सदैव बृहस्पति देव का मस्तिष्क तप्त रहता है, यानी वे क्रोध करने को, उनको विनष्ट करने को तत्पर रहते हैं। और ये जो लोग ब्रह्मदुषा, ब्रह्मद्वेष्टा हैं, ब्रह्म माने ज्ञानी, ब्रह्म माने वेद, तो जो ज्ञानियों के और वेद से द्वेष रखने वाले हैं, राक्षसा, जो राक्षस हैं या अथवा राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, तपतु, उनको ये बृहस्पति देव संताप दें, पीड़ित करें। सर्वे हंतवे, सर्वे माने हिंसक, शत्रुओं को, हंतवे माने नाश करके वे अशास्तिम क्षिपत, अमंगल को दूर करें। अशास्तिम माने अमंगल, क्षिपत माने दूर करना, वे अमंगल को दूर करें। दुर्मतिम अपहन, और दुर्विचारों को, दुर्मतियों को अपहन माने विनष्ट करें। यजमानाय शम योह करत, यजमान के भय का निवारण करें। यजमानाय शम योह करत, यजमान के भय का निवारण करें। कल्याण कर जो है वो कल्याण करें, और कल्याण की भावना के साथ साथ रोग दूर करें। प्रतप्त शिरा बृहस्पति ब्रह्मद्वेषी राक्षस को दग्ध करें। वे सदैव राक्षसों पर, उनके विनाश पर अपने मस्तिष्क को गर्म रखते हैं, यानी रोष भावना से भरे रहते हैं। हिंसक शत्रुओं का वे संहार करें। वे बृहस्पति देव अमंगल का हरण करें और दुर्मतियां दूर करें। वे बृहस्पति देव यजमान के रोग शोक नष्ट करते हुए उनका कल्याण करें और भय का निवारण करें। ब्रह्मद्वेषी राक्षस दल को देव बृहस्पति दग्ध बनाए। ब्रह्मद्वेषी राक्षस दल को देव बृहस्पति दग्ध बनाए। हिंसक रिपु मारें, समस्त दुर्मति को दूर भगाएं। करें अमंगल हरण, करें अमंगल हरण निरुज यजमान बनाएं। करें सकल कल्याण उन्हें निर्भय करते जाएं। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के तीनों मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया, शब्दार्थ भावार्थ सहित। और अब हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 183वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें 3 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टारिष प्रजावान प्राजापात्य और देवता यजमान तथा शीर्षक यजमान की प्रशस्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपश्यन्ता मनसा चेकितानन्तपसा जातं तपसा विभूतम् इह प्रजामिह रजं रराडः प्रजा आजस्व प्रजया पुत्रकामान्। इस प्रथम मंत्र में यजमान की कुशल कामना की गई है। वह धन धान्य से संपन्न रहे, उसके श्रेष्ठ संतानें हों और सुखी जीवन व्यतीत करे। तो यजमाना, हे यजमानो, तो आप मनसा की ताना, तो आप माने तुमको, मनसा माने मैंने मन से, प्रज्ञा चक्र से, विचार शक्ति से
जान लिया है कि तुम चेकिताना माने ज्ञानी हो। तपसा जातम, तुम तप से उत्पन्न हुए हो अर्थात तपोमूर्ति हो। तपसा विभूतम अवश्यम, तुम तपस्व प्रख्यात हो। और अपश्यम माने देखा है, मैंने तुम्हें तपस्या द्वारा ख्याति प्राप्त करते हुए देखा है। तपसा विभूतम अपश्यम, मैंने तुम्हें तपस्या द्वारा ख्याति प्राप्त करते हुए देखा है। पुत्र काम, हे पुत्र की कामना करने वाले यजमान, यह प्रजाम, यह माने इस संसार में, प्रजाम माने संतान को पाकर तुम रयम धन को भी पाओ, यानी पुत्र धन पाओ और लौकिक धन धान्य से परिपूर्ण बनो। प्राणाः, और यह सब पाकर सुख से जीवन व्यतीत करो, यानी रहे लेकिन सुख होना आवश्यक है। तो तुम इस लोक में पुत्र पाओ, रई माने धन संपत्ति पाओ और सुख पाओ। राणाः, क्योंकि सब मिले सुख न मिले तो फिर अंतिम उद्देश्य तो सुख ही है, आनंद ही है। तो इसके साथ ही साथ सुख भी प्राप्त करो और उत्तम संतानें उत्पन्न करो। हे यजमान, मैंने तुम्हें प्रज्ञा चक्षु से देखा है कि तुम ज्ञानी हो, तपस्या से उत्पन्न हुए हो और तपस्या द्वारा श्रीवृद्धि प्राप्त कर प्रख्यात हुए हो। पुत्रादि की इच्छा करने वाले हे प्रिय यजमान, तुम इस लोक में धन पाकर प्रसन्न होते रहो और उत्तम संतानें उत्पन्न करो। मैंने ज्ञान चक्षु से देखा, तुम हो प्रज्ञावान। हे यजमान, मैंने ज्ञान चक्षु से देखा, तुम हो प्रज्ञावान। तुम तप से उत्पन्न हुए हो, धनी बने यजमान। पुत्रादिक के इच्छुक तुम धनवान बनो, सुख पाओ, रहो प्रसन्न लोक में, उत्तम संतानें उपजाओ। ओम 10:183 देवता पत्नी शीर्षक ऋतुकाल में पति के पास जाने का संकेत। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम अक्षर पाठ हो जाए। अपश्यन्ता मनसा देध्यानां स्वाजान्तनोरत्र्येनाधमानाम् उपमा भच्चाजुमदर्पभोजाः प्रजाजस्व प्रजया पुत्रकामे। इस द्वितीय मंत्र में पति के वचन पत्नी के प्रति। वचन यह है कि पत्नी ऋतुकाल में संतान हेतु पति के निकट जाए। ऋतुकाल आप सब समझते होंगे, मासिक धर्म जो है वही ऋतुकाल है। और जैसे ऋतु में फूल आता है तो फूल जो है वह फल का कारण होता है, तो इस ऋतुकाल को पुष्पवती होना भी कहते हैं। फूल आता है फिर फल आता है, तो ऋतुकाल वही समय है। तो हे पत्नी, दीर्घानाम स्वायाम तनु ऋतव्ये, तुम स्वरूपा हो। तुम अपने शरीर में ऋतुकाल में गर्भ धारण के लिए नाधमानाम त्वाम, पति के संसर्ग की इच्छा करते हुए तुम्हें मैंने मनसा पश्यम, अपने मन से भली भांत देख लिया है, यानी अपने ज्ञान चक्षु से, अपने विचार शक्ति से मैंने तुम्हें जान लिया है कि तुम्हारा ऋतुकाल है और तुम पति के संसर्ग की इच्छा करती हो। पुत्र कामे, हे पुत्र की कामना करने वाली रमणी, माँ उच्चायुवती बहुया, मेरे समीप आकर यौवन संपन्न तरुणी, पुत्र संपन्ना तरुणी हो जाओ। पति के वचन हैं कि हे पत्नी, तुम स्वरूपा हो। ऋतुकाल में गर्भ धारण की कामना करते हुए तुम्हें मैंने
अपने मन से पहचान लिया है। हे पुत्र की कामना करने वाली भार्ये, मेरे समीप आकर तरुणी हो जाओ, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, तुम मातृत्व सुख प्राप्त करो, पुत्रोत्पत्ति हो, और जो पुत्रोत्पत्ति होने से सुख होता है वह तुम्हें प्राप्त हो। हे पत्नी, तुम रूपवती हो, तुम्हें गर्भधारण की चाह। हे पत्नी, तुम रूपवती हो, तुम्हें गर्भधारण की चाह। मैंने मन से देखा, तुम में पुत्र इच्छा की है परवाह। मेरे निकट पधारो, पूरी हो जाए कामना तुम्हारी, प्राप्त करो मातृत्व सुलभ सुख, मेरी भी कांक्षा यह भारी। ओम 10 183 3 देवता यजमान पत्नी शीर्षक प्रजनन में योगदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अहं गर्भमदधावोषधेष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः अहं प्रजा अजनयं पृथिव्या वहं जनेभ्यो अपरेषु पुत्रान्। इस तीसरे मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है उसमें सार्वभौम प्रजनन को व्यक्त करने की चेष्टा की गई। प्रजनन सृष्टि के विस्तार का कारण है। यदि जन्म न हो तो सृष्टि शून्य हो जाएगी। तो जन्म मनुष्यों में ही नहीं होता है, वरन पशु पक्षियों, यहाँ तक कि लताओं पुष्पों कृषियों में, फसलों में भी जन्म होता है। और अगर यह जन्म परंपरा रुक जाए तो फल फूल न मिले, अन्न न मिले, लोग भूखे मर जाएं। तो यह जो प्रजनन है वो सृष्टि का श्रृंगार है। और प्रजनन शक्ति एक व्यापक शक्ति है जिसका जड़ चेतन सब में दर्शन किया जा सकता है। इसमें होता कह रहा है, होता माने जो अग्नि में आहुति डाले वो होता है, जो देवों का आवाहन करे वो होता है। तो होता, तो यहाँ पर जो दिव्य शक्ति है, परम शक्ति है, जो कि सार्वभौम प्रजनन कराती है, उसकी ओर संकेत प्रतीत होता है। क्योंकि एक पति ने दूसरी, मतलब अपने जो संगिनी है, अपनी संगिनी से संसर्ग किया, गर्भ हुआ, लेकिन उस गर्भ के लिए अनेक गर्भ की आवश्यकता होती है। जैसे दुग्ध प्राप्ति के लिए पशुओं में गर्भाधारण हो, उससे मनुष्य भी पा लेता है दुग्ध। और फल फूल ये सब क्या है, इनमें भी पराग केसर होता है, पुंग केसर होता है, इसमें भी एक रज और एक वीर्य वाली व्यवस्था होती है। तो एक व्यापक प्रजनन की ओर संकेत है इस मंत्र में। मैं औषधीषु गर्भम अदधाम, मैं वह शक्ति हूँ जो सृष्टि के विकास में उत्पत्ति का हेतु बन जाता हूँ या बन जाती हूँ। शक्ति है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। मैं होता हूँ, व्यापक रूप से सृष्टि में प्रजनन, नई उत्पत्ति का हेतु हूँ। तो मैं गर्भम अदधाम, संपूर्ण सृष्टि में गर्भ की व्यवस्था करता हूँ। अहम विशेष भुवनेषु अंतः, मैं समस्त भुवनों के अंदर हूँ, यानी मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ।
अहम पृथिव्या प्रजा अजनयम, मैंने पृथ्वी पर जितनी संतानें हैं सबको पैदा किया है और सबको पैदा करता हूँ। यह जो है उस सार्वभौम प्रजनन शक्ति की बात प्रतीत होती है। देखने है तो प्रजनन ही, हम सबको फल फूल जो मिलते हैं, मेवा मिष्ठान, वे सब कैसे मिलते हैं? प्रजनन शक्ति से मिलते हैं। वनस्पतियों में भी स्त्री तत्व होता है, उनमें भी गर्भ केसर होता है, पुरुष में पुंग केसर होता है और दोनों का संगमन होता है वायु के माध्यम से। जो पौधों का पुरुष तत्व है, पुंग केसर है, वो जाकर के दूसरे जो नारी वाला अंश है उस केसर से उससे मिलता है और फलस्वरूप क्या होता है, वनस्पतियों में भी फल लगते हैं, वही फल लगना उनकी पुत्रोत्पत्ति है। तो ये गर्भाधान प्रक्रिया सर्वत्र व्याप्त है। यही तथ्य इसमें स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। तो होता कौन है? परमात्मा हो सकता है या उसकी शक्ति हो सकती है कि मैं वो हो शक्ति हूँ, परमात्मा प्रेरित हूँ जो कि समस्त संसार में व्याप्त हूँ और समस्त संसार में जो हो वो गर्भ धारण का कारण बनता हूँ। पुंग केसर और जो नारी केसर है उनका मिलाप कराता हूँ। ये तो आप सब जानते हैं कि भंवरे जो हैं वो एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर बैठते हैं और उनके पैरों में लग जाते हैं गर्भ केसर, अथवा वनस्पतियों के फूलों के जो है वो पुरुष वाले तत्व, तो वे सब मिलकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस रूप में उनमें गर्भधारण होता है। उनका गर्भधारण क्या है? फूल से फल हो जाना, अनाज आदि हो जाना। तो यह कीड़ों मकोड़ों के माध्यम से भी होता है, वे भी गर्भधारण के कारण बनते हैं। और पवन हवा चलती है तो हवा में भी गर्भ केसर, पुरुष वाला जो पुंग केसर है और नारियों का केसर जो है वो स्त्री वाला तत्व वो मिल जाता है और उसमें फल फूल यानी फूल से फल, मेवा मिष्ठान या अन्न आदि की उत्पत्ति होती है। तो यह जो उत्पत्ति प्रक्रिया है वो सार्वभौम है। तो अहम विश्वेश भुवनेश्वरतः, मैं संपूर्ण भुवनों में, संसार में, चराचर में व्याप्त हूँ। अहम पृथिव्या प्रजा अजनयम, मैं पृथ्वी पर प्रजाओं को पैदा करता हूँ। प्रजाओं का व्यापक अर्थ होगा फल फूल, यानी फूल से फल आना, अनाज पैदा होना, ये सब प्रजाएं हैं। जैसे मनुष्य के प्रजात हुई, पुत्र पुत्री हुए, पशुओं में भी होते हैं बछड़े बछड़ी और सब। इसी तरह से जो फसलें हैं या जो वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, उनमें भी परस्पर उनके गर्भ केसर और पुंग केसर मिलते हैं और मिलने से उनमें भी पुत्र उत्पत्ति होती है। वही उनके जो मेवे हैं, फल हैं, वही सब उनके पुत्र हैं। तो इस प्रकार से यह एक ऐसा क्रम है कि इसके अभाव में सृष्टि चल ही नहीं सकेगी। तो वह एक व्यापक व्यवस्था कह रही है स्वयं कि मैं ही वह तत्व हूँ जो कि सर्वत्र गर्भधारण कराने में सहायक बनती हूँ या गर्भधारण कराती हूँ, मैं वह शक्ति हूँ। तो मैं होता के रूप में औषधियों में गर्भाधान करवाता हूँ, प्राणियों में प्रजनन क्षमता प्रदान करता हूँ, यज्ञादि क्रियाओं द्वारा मैं ही सभी स्त्रियों में प्रजनन की योग्यता लाता हूँ। यानी प्रजनन की योग्यता होना आवश्यक है। अगर प्रजनन की शर्तें नहीं पूरी होती, प्रजनन की योग्यता नहीं होती, तो फिर गर्भाधान नहीं हो पाता है, बांझपन आ जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि मैं ही वो शक्ति प्रदान करता हूँ,
होता बन करके, जो कि गर्भाधान में सहायक होती हैं। तो मैं होता वनस्पतियों में करता गर्भाधान, मैं ही प्राणी मात्र में प्रजनन क्षमता करूं प्रदान, मैं ही प्रजनन हेतु, मैं ही प्रजनन सूत्र हेतु यज्ञादि क्रियाएं रचाता और सभी को मैं ही प्रजनन के क्षमता से युक्त बनाता। इस प्रकार हमने 183वें सूक्त के समापन की स्थिति को प्राप्त किया और अब 184वां सूक्त संपन्न होने जा रहा है। उसकी व्याख्या में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। यह ऋग्वेद के दशम मंडल का 184वां सूक्त है। इसमें 3 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विष्णु प्राजापात्य, देवता लिंगोक्त और शीर्षक है गर्भधारण में देवों का सहयोग। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। विष्टरजानिं कल्पयदुत्पष्टारोपाणि 50 आसिञ्चत प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते। इस प्रथम मंत्र में विभिन्न देवों विष्णु आदिकों से प्रार्थना है कि वे गर्भधारण की क्षमता नारी के अंगों में प्राप्त कराएं और उसे योग्य संतान के योग्य बनावें। तो विष्णु योनि कल्पतु, जो विष्णु देवता हैं वे गर्भस्थल के अवयव को गर्भधारण क्षमता से युक्त कर दें। विष्णु योनिम कल्पय, यानी विष्णु देवता यौन को गर्भधारण की क्षमता को पुष्ट करें। त्वष्टा रूपाणि 50, जो त्वष्टा देवता हैं वे अवयव को, उसके रूप को, उसके प्रारूप को पूर्ण पुष्ट करें, वो स्वस्थ हो। प्रजापति आसिंचतु, प्रजापति जो देवता हैं वो वीर्य स्थापन में सहायक हों, यानी वीर्य जो है वो टिक सके ताकि गर्भाधान हो सके, इसमें प्रजापति देवता सहायक हों। धाता ते गर्भं दधातु, जो धाता देवता हैं वे गर्भधारण कराने में सहयोग प्रदान करें। तो विष्णु नारी को गर्भधारण करने में सक्षम करें। त्वष्टादेव विभिन्न अवयवों का निर्माण करें। प्रजापति वीर्य पात में सहायक हों और धाता गर्भधारण में सहयोग दें। इस प्रकार से भिन्न भिन्न देव शक्तियाँ गर्भधारण में सहायक बने, क्योंकि उस गर्भ से मानव का जन्म होता है। मानव ही सृष्टि का श्रृंगार है। अगर देव शक्तियाँ नहीं सहायक होंगी तो फिर गर्भ अधूरा रहेगा, गर्भ में शिशु संपन्न नहीं हो सकेगा, पुष्ट नहीं हो सकेगा अथवा शुभ संस्कारों वाला नहीं होगा। तो इसलिए देवों की सहायता परम आवश्यक है। वेद जो हैं इस क्षेत्र में बड़े ही पथदृष्टा के रूप में देखे जा सकते हैं। यों ही आंख मूंद कर गर्भाधान करने से फिर संतानें ऊटपटांग होती हैं और उसमें देवों की सहायता करनी चाहिए, देवों की सहायता मांगनी चाहिए ताकि वे इस गर्भाधान प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सहयोग करें और जो आगे आने वाली संतति है वो एक सृष्टि का श्रृंगार बने। तो विष्णु नारी के गर्भधारण में सक्षम करें, विष्णु नारी को गर्भधारण में सक्षम करें। त्वष्टा देव विभिन्न अवयवों को पुष्ट करें। प्रजापति वीरपात में सहायक हों और धाता देवता गर्भधारण में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। विष्णु गर्भधारण में नारी को क्षमता दे जाएं, विष्णु देवता गर्भधारण में नारी को क्षमता दे जाएं। त्वष्टा देव विभिन्न अवयवों को अतिपुष्ट बनाएं। वीर्यपात
में देव प्रजापति बने सहायक आए, धाता गर्भाधान क्रिया में दे सहयोग सुहाएं। ओम 10-184-2 देवता अश्विनी वाली सरस्वती देवी अश्विनी आदि शीर्षक गर्भ स्थैर्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वती गर्भं ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजा। इस दूसरे मंत्र में नारी गर्भ धारण में स्थिरता आवे, गर्भपात आदि दोष न आवे, ये तदर्थ कुछ देवी देवताओं का स्मरण किया गया है। तो अब हम देखें कि वे देवी देवता कौन हैं। पहले तो शनि वाली हैं। तो शनि वाली देवी, हे देवी शनि वाली। अब यह जान लेना चाहिए कि शनि वाली हैं कौन। इनका चित्रण ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 32वें सूक्त के 7वें-8वें मंत्र में भी आया है। उसमें इनके स्वरूप का चित्रण है, इनके कृत्यों का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 184वें सूक्त में हम देख ही रहे हैं। तो इन्हें गर्भ धारण कराने की क्षमता और साथ साथ गर्भपात न हो, गर्भ स्थिर रहे, इसमें इनका योगदान बताया गया है। और अथर्ववेद में भी इनका नाम है, इनका चित्रण है। और 746 में यानी अथर्ववेद के 7वें कांड में 46वें सूक्त में भी विष्णु पत्नी के रूप में इन शनि वाली का नाम आया है। तो इस प्रकार से शनि वाली के विषय में हम जान चुके हैं। यहाँ पर गर्भ रक्षण, गर्भधारण में पौष्टिकता और उसमें सरलता हेतु प्रार्थना की गई है शनि वाली देवी की। तो हे शनि वाली देवी, गर्भम धेहि, तुम गर्भ धारण कराओ, उसे पौष्टिकता प्रदान करो, उसे दृढ़ करो। सरस्वती, हे सरस्वती देवी, गर्भम धेहि, तुम भी गर्भ धारण कराओ। इस प्रकार से हम देखते हैं शनि वाली, सरस्वती, लक्ष्मी आदि का साथ ही साथ नाम आता है। तो हे शनि वाली देवी, गर्भम धेहि, गर्भ धारण कराओ। सरस्वती देवी, तुम भी गर्भ धारण कराओ, उसमें सहायता बनो। पुष्कर सृजौ, कमल की माला धारण करने वाली, यह कमल के पुष्कर कहते हैं कमल को, सृज माने माला। तो कमल के माला को धारण करने वाले कौन है? अश्विनों, दोनों अश्विनी देवों, तुम भी इस कार्य में सहायक बनो। अश्विनी देव को हम जानते हैं ये देव भेषज हैं और गर्भादि में डॉक्टरों की आवश्यकता होती, भेषजों की आवश्यकता होती, इसलिए अश्विनी कुमार का विशेष स्मरण किया गया है। तो नारियां जो हैं लेडी डॉक्टर्स के रूप में, मतलब हम चाहें तो उस छटा को देख सकते हैं, क्योंकि किसी दिव्य शक्ति का ही प्रचार होता है साधारण शक्तियों में। एक महाशक्ति है, उसका स्वरूप आता है अन्य शक्तियों में। तो ये शनि वाली देवी हैं, सरस्वती देवी हैं, लक्ष्मी देवी हैं, ये सब तो गर्भ धारण करावे ही। उसके साथ साथ पुरुष वर्ग में जो देव भीषज हैं, वे दोनों अश्विनी कुमार जो हैं, वे भी इस गर्भ धारण की प्रक्रिया में सहायक बने। गर्भम आधत्ताम, हे नारी, वे तेरे गर्भ को स्थिर करें। हे शनि वाली देवी, गर्भ धारण कराकर उसे नारी के गर्भाशय में स्थिर करो। हे सरस्वती देवी, गर्भ धारण में सहायक हो। हे नारी, कमल पुष्प की माला धारण करने वाले दोनों अश्विनी कुमार तुम्हारा गर्भ स्थिर करें, गर्भपात आदि दोष ना आने पावे। तो हे देवी शनि वाली, गर्भ को स्थिरता करो प्रदान। हे देवी शनि वाली,
सुगर्भ को स्थिरता करो प्रदान। हे सरस्वती, हे सरस्वती, हो सहायिका, हो धारित यह गर्भ महान। हे नारी कंज पुष्प मालाधारी अश्विनी कुमार, गर्भ तुम्हारा स्थिर कर दें, जो हैं बड़े उदार। और 10-184-3 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक प्रसव 10वें मास में हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। हिरण्यये अरणे जन्निर्मन्थतो अश्विना तन्ते गर्भं हवामहे 10मे मासि सोतमे। इस तीसरे मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें अश्विनी कुमारों को आहूत किया गया है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे गर्भ धारण में, उसके स्थापन में, उसके सुरक्षा में सहायक हों और 10वें मास में जो है वो सुरक्षित प्रसव हो। और ये तदर्थ उनका आह्वान किया गया है। और ये तदर्थ पत्नी को पहले संबोधित किया गया है। हे पत्नी हिरण्ययी अरणी, वे अश्विनी कुमार जो सुवर्णमयी अरण्य को धारण करते हैं। अरण्य जानते हैं, वो काश जिसके मंथन से अग्नि उत्पन्न होती है और यज्ञ क्रिया चलती है। तो ये जो अश्विनी कुमार हैं दोनों, ये सुनहले अरण्य काश को धारण करने वाले हैं। तो पत्नी से कहा जा रहा है कि अश्विनी कुमार जो कि देववैद्य हैं, सक्षम हैं, इस गर्भ संरक्षण के संदर्भ में मैं उनका आह्वान करता हूँ। इस सुवर्ण में अरण्य को काश को धारण करने वाले हैं और वे जो है निर्मंथता, उसका निर्मंथन यानी उसका मंथन भी करने वाले हैं। ते गर्भम, वे तेरे उस गर्भ को 10वें मासे 10वें महीने में सूतवे उत्पन्न होने के लिए, प्रकट होने के लिए उन्हें हम हवा में बुलाते हैं। हे पत्नी, गर्भस्थ संतान की सुरक्षा हेतु अश्विनी कुमारों स्वर्णिम अरण्यों को मंथन करने वाले अश्विनी कुमारों को हम बुलाते हैं। वे गर्भस्थ उस संतान को 10वें मास में सुखद प्रसव करावें। एक तदर्थ हम उनका आह्वान करते हैं। गर्भस्थ रूप संतति रक्षा के हित अश्विनी कुमार, गर्भस्थ रूप संतति की रक्षा हित अश्विनी कुमार मंथन स्वर्णिम अरण्य का करते हैं। वे देव उदार जो गर्भस्थ रूप शिशु उसकी रक्षा पूर्ण कराते, 10वें मास में प्रसव हेतु हम उनको प्रथम बुलाते। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 182वें, 183वें और 184वें सूक्तों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। प्रत्येक सूक्त में 3-3 मंत्रों का संग्रह है। इस प्रकार से कुल इस क्रम में 9 मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। संपूर्ण मंत्र जो व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,528। यह परम सौभाग्य का विषय है। तो इस 10वें मंडल के 182वें सूक्त में जो है वो बृहस्पति देव आवाहित हैं। बृहस्पति देव वो हो सृष्टि के नियामक देवता के रूप में हैं, किसी ग्रह के रूप में नहीं यहाँ देखे गए हैं। ये निर्विकार जीवन दें, रोग रहित जीवन दें, भय मुक्त जीवन दें, इस हेतु इनकी प्रार्थना की गई है। और आगे के जो 2 सूक्त हैं उसमें विशेष रूप से
जो है वो यजमान की प्रशस्ति है, और यजमान की पत्नी गर्भ धारण करे, सकुशल उसका प्रसव हो, उसमें शनि वाली और अन्य सरस्वती आदि देवियाँ सहायक बने, अश्विनी कुमार भी सहायक बने, इस प्रकार से सुखद प्रसव हो। और यह प्रसव क्रिया जो है वो शाश्वत है, व्यापक है, यह सर्वत्र सृष्टि में है, यह चराचर जीव जगत में व्याप्त है। क्या वृक्ष वनस्पतियाँ ये सब इस गर्भाधान की प्रक्रिया से होकर गुजरती हैं। मनुष्य ही नहीं वरन यावत सचराचर जीव हैं वे किसी न किसी रूप में फल फूल मेवे आदि के उत्पादन के रूप में अपना प्रसव ही करते हैं। तो यह प्रसव सार्वभौम है। और एक यह जो पत्नी से प्रसव होता है वो एक विशिष्ट प्रसव है, क्योंकि मानव शिष्य का श्रृंगार है, उसका प्रसव विशेष महत्ता का होता है। इस प्रसव में रावण भी पैदा हो सकते हैं, इस प्रसव में राम भी पैदा हो सकते हैं। तो यह प्रसव बड़े महत्व का है। प्रथम आवश्यक है कि जो गर्भ है वो स्थिर रहे, गर्भ किसी प्रकार से च्युत न हो, और ऋतु काल का संगमन हो, एक नियम धर्म मर्यादा के हिसाब से सारा यह कार्य चले, और इसमें देवी शक्तियाँ भी सहायक हों। अश्विनी कुमार जो देव वैद्य हैं और जो शनि वाली लक्ष्मी सरस्वती आदि हैं, ये सब भी इसमें सहायक हों। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा यह जो वेद है ऋग्वेद, यह पूर्ण वेद है। यह केवल पूजा पाठ ही तक सशिवाचन तक ही नहीं है, वरन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का स्पर्श करता है। यहाँ तक कि जिसके विषय में कहीं चर्चा नहीं होती है, जो एक पार्श्विक प्रक्रिया से होकर गुजरता है, ऐसे जो ये नारी और पुरुष के संपर्क की बात है, उससे कुछ हट करके एक दैवी शक्तियों से उनकी प्रार्थना से युक्त जब उपभोग होगा और उससे जब प्रसव होगा तो वह बड़ा ही सुरक्षित प्रसव होगा और बड़ा ही तेजस्वी और बड़ा ही सात्विक प्रसव होगा। इसलिए आवश्यक है कि प्रसव के हेतु जो संभोग हो उसमें दैवी शक्तियों का भी जो है वो आयोजन हो, उसमें दैवी शक्तियों का भी आह्वान हो, और यह प्रसव सुखद प्रसव के साथ ही साथ लोक कल्याणकारी संतान को जन्म देने वाला हो। तो इस प्रकार से हमारा ऋग्वेद जो है वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को, यहाँ तक कि वह जो है वह प्रसव के विषय को भी लेकर चलता है। इस विषय में थोड़ा कह दिया जाए ये कि तो नहीं होगा कि आजकल इससे लोग बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। लोग भोग क्रिया को केवल एक पशुओं की तरह वासना की तृप्ति का साधन ही मानते हैं, और उसमें जो दैवी शक्तियों का स्मरण है, जो ऋतुकाल है उसका ध्यान रखना, और जो अन्य प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कि संतान पुष्ट हो, स्वस्थ हो, सद्विचार संस्कार वाली हो, उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। उसका ध्यान रखना आवश्यक है। और देव शक्तियों से भी कामना की जाए कि वे सुख प्रसव करावें, स्थिर प्रसव करावें और सात्विक प्रसव करावें। इस प्रकार से हम ऋग्वेद की महत्ता का स्मरण करें, और हमारी जो कल्चर है, हमारा जो यह वैदिक सनातन धर्म है, यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को छूता हुआ चलता है। यह है, और इसीलिए अंत में जाकर के काम शास्त्र की रचना हुई है, जिसको लोग फोक शास्त्र कहते हैं। यह ही नहीं, पशुओं की तरह जीवन नहीं होना चाहिए, वरन उसमें एक विशिष्ट संयोजन होना चाहिए, तभी देव संतानें पैदा होंगी, अन्यथा राक्षस होंगी, माता पिता का जो है वो अपमान करने वाली होंगी। जो अंध भोग होता है वो अंधकूप में डालने वाला होता है। और यह भी बताई गई कि यह जो प्रक्रिया है वो बड़ी व्यापक प्रक्रिया है। यह जड़ चेतन कहने को मतलब ये सचराचर में व्याप्त है और बड़ी आवश्यक है। अगर यह प्रजनन प्रक्रिया ना चले तो फल फूल खान पान सुलभ ही न हो, तो यह बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस प्रकार से ये सूक्त एक महत्वपूर्ण सूक्त है। हम इसके मर्म को समझें, इसके भाव में जाएं, और इस प्रकार से लोक कल्याण में अपने को लगें और लगाएं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।